मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द इकरा हसन माननीय सांसद कैराना से निकाह कबूल फरमाता हूँ। मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। सोशल मीडिया पर करनी सेना के स्वयंभू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो सपा सांसद इकरा हसन से निकाह करने की बात कर रहे हैं। वीडियो में उन्होंने AIMIM नेता असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी से खुद को जीजा बुलवाने की भी बात कही, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। मुरादाबाद की एक महिला सुनीता सिंह ने इस वीडियो को आपत्तिजनक बताते हुए योगेंद्र राणा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। मामला IPC की धारा 79, 356(2) और IT एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज हुआ है। वीडियो हटाया जा चुका है, लेकिन राणा का फोन बंद है और वो फरार बताए जा रहे हैं। करनी सेना ने भी उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक गलियारों से भी आवाज उठ रही है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे महिला सांसद का अपमान बताया है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई पर हैं। क्या ऐसे बयान देने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के लिए मैं मोहम्मद गुफरान आफरीदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जो संभल से चुनकर आए हैं, जियाउर रहमान बर्क साहब। जियाउर रहमान साहब, आपका इस्तकबाल खैर मकदम है। शुक्रिया। जियाउर रहमान भाई, जिस तरह से अभी हाल फिलहाल के अंदर इकरा हसन जो एक सांसद है समाजवादी पार्टी से चुनकर आती हैं, और जिस तरह से उनके साथ नाजेबा कलिमात अदा किए गए हैं, इससे पहले ADM ने कहा, अब एक करनी सेना ने जिस तरह से उनके साथ नाजेबा कलिमात किए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि इकरा हसन जो कि हमारी पार्लियामेंट में हमारी साथी हैं, और जिस तरह से जो व्यवहार एक अधिकारी के द्वारा उनके साथ किया गया और उसके बाद में करनी सेना का जो पदाधिकारी है जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कमी कम है। और जहां भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक क्यों कोई एक्शन उन अधिकारी के ख़िलाफ़ या उन करनी सेना जिसने इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? मैं चाहता हूं कि इसमें तत्काल रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ इंसाफ ये इकरा हसन तक ही नहीं है, बल्कि इस देश की उन महिलाओं के लिए भी है कि जिनके सम्मान की बात BJP करती है। तो इसमें खाली खाना पोती नहीं होनी चाहिए, बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। जिया साहब, मैंने देखा ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए था, उस तरह से उन्होंने नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं सिर्फ उन्होंने ट्वीट करके काम चला लिया। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने ADM की जो बदसलूकी थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी कार्रवाई नहीं कर सकती। नहीं, समाजवादी पार्टी कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो सरकार में नहीं है। कार्रवाई करने का काम सरकार का है, प्रदेश का और केंद्र का, और इसलिए उसमें मांग की है कि इसमें एक्शन होना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा इसके लिए, और यकीनन हमें मालूम है कि कोई हक और इंसाफ सरकार से कोई ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ खाना पूर्ति ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कार्रवाई अब नहीं होगी तो वक्त बदलेगा तो ज़रूर जो इस प्रकार के गलत व्यवहार कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी जब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो ज़रूर कार्रवाई होगी, इंसाफ होगा। जिया साहब, ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी देखा गया कि अवामी नुमाइंदों जो ख़ास मखसूस तबके से आते हैं, उनके साथ इस तरह का गलत व्यवहार होता है। यानी जो नौकरशाही अफसर होते हैं वो इस तरह से गलत व्यवहार करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि इतनी छूट उन अधिकारियों को नहीं मिलनी चाहिए। उनकी सीमा जो है उनको पता होनी चाहिए कि जो नुमाइंदे जनता के द्वारा चुन कर के आ रहे हैं, उनका अपमान एक पूरी जनता का अपमान है, संविधान का अपमान है। तो इस प्रकार से अगर सरकारें उनको इस छूट देख करके उनके सूरत हाल पे छोड़ देंगी, तो इस प्रकार के हादसे जैसे होते आए हैं और हुए हैं और आगे भी होंगे, ये तभी हो सकता है जब उनके ऊपर कंट्रोल हो सरकार का, और सख्ती के साथ में अगर गलत करे तो उनको सबक मिलना चाहिए जो हमारा कानून कहता है। और अगर ऐसे ही कोई नज़ीर हमारी बनेगी
सरकार कार्रवाई अगर करेगी, जबकि करती नहीं है अमूमन जो केसों में देखा जाता है, तो यकीनन ऐसे हादसों पर 100% मैं कह सकता हूँ कि रोक लग जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा। इकरा हसन ने बाज़ाब्ता तौर पर लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था जैसे पार्लियामेंट स्टार्ट होगा हम लोग उस पर भी मतलब डिमांड करेंगे। आज पार्लियामेंट स्टार्ट हो चुका है, तो आज कुछ बात हुई, आपके सरबराह ने किसी तरह से कोई आगे कुछ लिखित रूप में कुछ दिया ओम बिरला साहब को, क्योंकि बड़ी लापरवाही और बड़ी ये जिम्मेदारी की बात है। देखिए, अगर उन्होंने हम इकरा ने अगर हमारी बहन ने अगर कुछ लिखकर माननीय अध्यक्ष जी से बात की हो, तो हो सकता है हमारे अध्यक्ष जी ने उसको आगे लिख करके दिया होगा। अभी इस टॉपिक पर अभी आगे क्योंकि ज़्यादा बात इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि आज सदन चल नहीं पाया। 3 बार सदन चला, लेकिन तीनों बार उसकी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई क्योंकि विपक्ष की जो हंगामा था और वो उस चीज़ को लेकर का था जो सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ, इसने आज चल नहीं पाया। हो सकता है अगर आज नहीं हो पाया होगा तो उम्मीद शायद कल उस पर कुछ आगे बात बढ़े। मैंने फिर वही कहना चाहूँगा कि करनी सेना ने जिस तरह से बदकलामी करी है, मतलब उस पर आप मतलब और क्या कहना चाहेंगे मज़ीद बदकलामी के लिए? मैं तो कह रहा हूँ ना, ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। आप इस क्वेश्चन को एक बार कहें या 10 बार कहें, मेरे अल्फाज वही हैं कि ये इसकी जितने अल्फाज में निंदा करें वो कम है जिस सख्त अल्फाज में निंदा करें। और इस प्रकार की अदर भाषा का इस्तेमाल करना, और एक कोई भी मैं समझता हूँ पारिवारिक व्यक्ति तो कर नहीं सकता जिसके हर किसी के घर में माँ बहन बेटियाँ होती हैं, और ऐसे बदतमीज़ी अल्फाज इस्तेमाल करना मैं उसकी मुखालफत करता हूं। और मैं मांग करता हूं कि सरकार इसमें तुरंत एक्शन ले और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो लोकसभा से MP हैं और संभल से चुनकर आते हैं। इनका साफ कहना है कि इकरा हसन के साथ जिस तरह से बदकलामी की गई है वो काबिल मजम्मत है और इस पर जो फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के लिए दिल्ली से मोहम्मद गुफरान आफरीदी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।